and good morning, all the students of Standard 10th. From today, we are going to start our literature section. From the book Footprint, this is the very first chapter, A Letter to God. This is a very heart-touching story and also very emotional by G.L. Finnels. Before you read, author want to say you something. They say faith can move mountains. वे कहते हैं कि विश्वास जो है पर्वत को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास किस चीज़ पर है और किस पर होना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही प्रश्न जो है इस कहानी में बड़ी गंभीरता और नाजुकता से प्रस्तुत की गई है और बनाई गई है. लैंको इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लैंको एक किसान है जो एक पत्र लिखता है भगवान के पास. उसकी फसल बर्बाद हो गई है आंधी पानी से और वो इस फसल के क्षति के लिए आस्किंग फॉर 100 पेसोस. पेसोस यहाँ पर स्पेनिश करेंसी को बोला जाता है. उसने 100 पेसोस के लिए भगवान को पत्र लिखा है. डज लैंकोस लेटर रीच गॉड. क्या लैंको का पत्र भगवान के पास पहुँचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं, रुपए भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचें कि आपका जवाब इन प्रश्नों के लिए क्या होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. आप इस कहानी को पढ़ने से पहले यह अनुमान लगाइए कि आखिर इस स्टोरी का कैसे वे आगे बढ़ेगी. क्या इसका शुरुआत है, क्या इसका समापन होगा. एक्टिविटी. हियर द एक्टिविटी फ्रॉम ऑथर साइड. It depend upon the postal services. One of the cheapest ways of to send money to someone is through the post office. किसी को भी पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका पोस्ट ऑफिस से ही है, मनी ऑर्डर के थ्रू. हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे. क्या आपने कभी भी इस तरीके से किसी को किसी प्रकार का हेल्प रुपए के रूप में दिया है या आपको मिला है. हियर इज़ व्हाट यू हैव टू डू. यहाँ है जो आपको क्या करना है या किए हैं आप. As you read the instruction, discuss with your teacher in class the meaning of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfile, record. Consult a dictionary if necessary. Are these words corresponding to these English words in your language? यहाँ जो different types of words आपको यहाँ मिले हैं, जस्ट लाइक काउंटर, काउंटर क्लर्क, इन सभी वर्ड्स का आपको हिंदी मीनिंग अगर आपको नहीं आ रही है तो डिक्शनरी से फाइंड आउट करें और फॉलो करें इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया गया है नेक्स्ट पेज में. और या क्या ये सभी वर्ड आपके इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, आप इसका व्यवहार करते हैं. सबसे यहाँ स्टेप बताई जा रही है कि हाउ यू फिल एन इनवेलप ऑफ मनी ऑर्डर इनसाइड द पोस्ट ऑफिस. गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर. सबसे पहले आपको बताया जा रहा है स्टेप 1 में आप पोस्ट ऑफिस जाएँ. अब वहाँ मनी ऑर्डर का काउंटर है, वहाँ पर जाके एक इन्वेलप ले. बाई ए मनी ऑर्डर, जिसको मनी ऑर्डर बोला जाता है. एंड फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसा. 50 पैसे आपको पे करनी है. वहाँ जो काउंटर के पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उससे आपको मनी ऑर्डर लेना है. मनी ऑर्डर फॉर्म है. फिल द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म. आपको जो भी बॉक्स दिए हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है जो कि कैपिटल लेटर्स में होंगे. पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेज. आपको जितने रुपये भेजने हैं किसी को, उनकी पोस्ट ऑफिस की भी जो मनी ऑर्डर की चार्जेज है उसके साथ उसको दे दीजिए. टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटरफॉइल फॉर योर रिकॉर्ड. अब आपको जो रिसिप्ट मिलेगा वहाँ से जो आप जमा किए हैं वो आप लें और उसको आप अपने पास रखें. हियर इज द सैम्पल पेपर. फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज डैट फॉलो देम द फॉर्म. ये फॉर्म का यहाँ दिया हुआ है, एक प्रारूप दिया हुआ, इस प्रकार का ही मनी ऑर्डर मिलता है पोस्ट ऑफिस में. इसे आप भरेंगे. इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सेंडर्स हैं, रिसीवर्स को का एड्रेस, अपना एड्रेस, मनी कितने रुपए भेज रहे हैं, किस दिन को भेज रहे हैं, पिन कोड कहाँ क्या है, कहाँ से भेज रहे हैं आप, सिग्नेचर जिसको पैसे मिलेंगे, जिसको देना है और जो देंगे, फिर सिग्नेचर ऑफ द पेइंग ऑफिशियल. उन सब के बारे में यहाँ डिटेल है. फिर आपको मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. इन मनी ऑर्डर
एक्नॉलेजमेंट में आपको ये ऑफिस वर्क के लिए यूज होगा, उसके बाद ये आपको काट के आपको मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में स्पेस फॉर कम्युनिकेशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं अगर मनी ऑर्डर सही जगह पे नहीं पहुंचता है तो कैसे आप उससे कांटेक्ट किया जाएगा उसके बारे में। हियर द सम पॉइंट्स हियर। थिंक अबाउट हु you will send the money to and how much you might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend। आपको सोच के ये बताना है कि आप पैसे किस चीज़ के लिए भेजेंगे और कितना भेजेंगे और किसको भेजेंगे। ये पैसे जो है किसी मैगजीन से के प्रकाशन के लिए होगा, किसी रिलेटिव के लिए या किसी फ्रेंड के लिए। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ, अपना या तो आप खुद से अपने फॉर्म को खुद भर सकते हैं एज ए सेंडर एंड योर पार्टनर एज ए रिसीवर। अगर आप किसी मित्र को लेके गए हैं तो आप सेंडर बन जाइए और उसको रिसीवर बना दीजिए। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, आपके पास जो भी उस समय पॉकेट मनी उपलब्ध है उसी का यूज करके पैसे जमा कराएं टू द नियरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन। आप अपने नज़दीकी डाकघर में जाएं और पैसा जमा कराएं और यह चीज़ देखें कि किस प्रकार मनी ऑर्डर दूसरों तक पहुंचता है। और सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट। और आप ये भी पता लगा के देखें भी अपने दोस्त से यह चीज़ आप शेयर भी करके, जब उसको मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे जो आपने भेजा था उसको मिला तो वो कैसा फील कर रहा है। नोटिस डैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। आप देखिए ऊपर, अगर आप देखा जाए तो ऊपर में नोटिस में 3 पार्ट है। द मनी ऑर्डर ऑफ फॉर्म है तो मनी ऑर्डर फॉर्म है, द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल यूज दूसरा जो पार्ट है वो ऑफिशियल यूज है, और तीसरा एक्नॉलेजमेंट। व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप स्पेस फॉर कम्युनिकेशन दिया वो वहाँ आप क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपना सेलफोन नंबर लिखना होगा, कुछ पता लिखना होगा। सेलफोन नंबर नहीं है तो, लेकिन अभी के समय में तो सेलफोन नंबर सभी के पास है, जिससे अगर मनी ऑर्डर सही जगह पे नहीं पहुँचता है तो पोस्टल डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म कर सके, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं वो आपको खुद से करने हैं बाय सीइंग द एबव दिस पोर्शन। इस चीज़ को आपको देखना है, यही आपको फॉर्म देखकर ये क्लू है आपका, इसी अनुसार आपको ये भरना है। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल देन आई विल हेल्प यू। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड द स्टोरी। द फर्स्ट पैरा ऑफ द स्टोरी। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। घर जो पूरे वैली में, पूरे घाटी में सिर्फ एक ही घर है वो, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटे से पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग पे ये स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ से कोई भी व्यक्ति एक नदी को देख सकता है और पके हुए फसल को, जो जिसकी फूल जो है चारों तरफ बिखरी हुई हैं, जो हमें यह आशा देती है कि यह हमें यह बताती है, एक मैसेज देती है, आशा देती है, ये हमें वादा करती है कि यह जो फसल है एक अच्छा फसल है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर यहाँ बरसात को कहा गया है, और एटलीस्ट ए शावर। पृथ्वी में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ही चीज़ आस करता है कोई भी फसल, वो भी है वर्षा, थोड़ा वर्षा कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, सुबह भर पूरे साल भर जो मॉर्निंग आवर थी उसमें लैंको, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को, यहाँ फील्ड का मतलब खेत हुआ, पूरी तरह से जानता है। हैड गोन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो उस खेत में जाने कुछ और करने नहीं आता है, बस यह देखने जाता है उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, एक विमेन कहती है कि हमें इस बार कुछ पानी बूंदे मिलेगी। द विमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब रात का भोजन होता है, जो औरत जो है रात का भोजन बना रही है, रिप्लाइड यस गुड विलिंग, अच्छे भाव में उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर। द ओल्डर बॉयज़ वे आर वॉकिंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो हैं, जो बड़े बेटे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वीमेन कॉल देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उसकी माँ उनको भोजन करने के नहीं बुलाती तब तक वो बाहर खेल रहे हैं। That's all. We will proceed the next page tomorrow, as I hope. Thank you.